नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से क्वालिटी में डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल हो सकता है। डेटा एनालिसिस किस तरह से इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, और किस तरह से क्वालिटी में अगर हम डेटा एनालिसिस के माध्यम से कुछ काम करेंगे तो उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को, बॉटम लाइन को इम्प्रूव करने में, ग्रो करने में, प्रोडक्शन कैपेसिटी को ज़्यादा इन्हांस करने में किस तरह से हेल्प होगी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्वालिटी में सबसे पहले तो रिजेक्शंस की बात आती है। जब हम बात करते हैं क्वालिटी की तो सबसे पहले तो हम रिजेक्शन के बारे में बात करते हैं, रिवर के बारे में बात करते हैं, प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, लैब के अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करते हैं, इंस्पेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़रूर हमें सारा डेटा हमें वहाँ पे मिलेगा। उसका प्रॉपर एनालिसिस करना, उसका सही तरीके से निचोड़ करना, और उसके माध्यम से कुछ अच्छे इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स उससे निकालना, एक्शंस उसके ऊपर डिसाइड करना, उसे इम्प्लीमेंट करना, और उस माध्यम से अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी सारे इश्यूज हम रिजॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हम दूर कर सकते हैं, और एक वो स्टेज ला सकते हैं जहाँ पर हमारे जो कास्टिंग की क्वालिटी है वो बेहतर हो सकती है, जिससे हमारा जो कस्टमर के पास जो हमारा जो रेपुटेशन है वो बेहतर बन सकता है। कस्टमर हमें ज़्यादा ऑर्डर्स दे सकता है, और उसके माध्यम से काफ़ी सारा नया बिजनेस, काफ़ी सारा नया कस्टमर बेस हमें मिल सकता है, जिससे हमारी ग्रोथ होगी, हमारा बॉटम लाइन और ज़्यादा मजबूत होगा, और धीरे धीरे हम अपने जो इंडस्ट्री है उसमें एक अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो सब इसलिए कई बार बात करते हैं कि प्राइस इज ऑलवेज कैन बी फॉरगॉटन बट क्वालिटी इज ऑलवेज रिमेम्बर। तो प्राइस और कॉस्ट ये चीज़ें आती है जाती है, कम ज़्यादा होती रहती है, इसके बारे में काफ़ी सारे डिस्प्यूट होते रहते हैं, लेकिन वो डिस्प्यूट ज़्यादा समय तक याद नहीं रहते। लेकिन कोई क्वालिटी की बात हो तो ज़रूर उसे काफ़ी देर तक याद रखा जाता है। आपकी क्वालिटी, आपका परफॉर्मेंस, आपका रिजेक्शन कंट्रोल, आपका कोई कस्टमर कंप्लेंट नहीं है, वो एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कस्टमर जिसे हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर का एक अलग आपकी तरफ देखने का रवैया बनता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जब भी हम नए बिजनेस के बारे में बात करते हैं, नए ऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं इस बात को। सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंड्री एंड रिजेक्शन की, जहां पर आपको टॉप 10 का आपके पास डेटा रहता है नॉर्मली, क्योंकि सभी लोग उसे वेट के अनुसार या रिजेक्शन परसेंट के अनुसार निकालते हैं। आई प्रेफर कि वेट के अनुसार आप निकालोगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है, कभी कभी आप 10 केजी का एक पार्ट है जिसे आपने 100 एक ही क्वांटिटी 10 क्वांटिटी पोरिंग की है, उसमें से 5 रिजेक्ट हो गए तो 50% वो रिजेक्शन हो गया। लेकिन उसका वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो 500 किलो भी नहीं होता है। लेकिन कोई आइटम है जो हम 20,000 25,000 क्वांटिटी निकालते हैं, उसका रिजेक्शन 1 या 2% होता है। तो वो 2% हमारे टॉप 10 में नहीं आता है, क्योंकि अगर हम देखें तो 1% 20,000 में लेंगे तो उसका वॉल्यूम या उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, ना कि 10 में से 5 का इम्पैक्ट, क्योंकि वो एक अहम होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वेट के ऊपर ही रिजेक्शन का टॉप 10 निकालिएगा, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट उसका मिलेगा। तो फाउंड्री रिजेक्शन टॉप 10 ऑन बेसिस ऑफ वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर आप एक्शन लेना है। उसमें हर जो टॉप 10 के पार्ट्स है उसमें से भी आपको डिफेक्ट भी निकालना है कि वो कास्टिंग में जो टॉप 2 डिफेक्ट है वो कौन से है, या टॉप 3 डिफेक्ट है वो कौन से। उसमें भी आप 80-20 रूल अपना सकते हैं, और उसके ऊपर अगर आप एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आपका मेजॉरिटी ऑफ रिजेक्शन कम होगा, मेजॉरिटी ऑफ रिजेक्शन कम करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसीलिए ये जो तकनीक है वेट के ऊपर और बाद में उसका उस पार्ट के डिफेक्ट के ऊपर भी आप काम करेंगे तो डेफिनेटली इसका आपको फायदा मिलेगा। उसी तरह मशीन शॉप का रिजेक्शन है, कस्टमर का रिजेक्शन है, उसमें भी आपको टॉप 10 या 80-20 करके फिर उसके ऊपर आपको डिफेक्ट का इफेक्ट डाल के उसको भी एनालिसिस करना है, और उसके ऊपर आपको एक्शंस लेने हैं।
साथ ही में आपको रिवर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी भी निकालना है, वो बहुत ही अहम होता है। कई बार हम उससे प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन काफ़ी सारा रिवर्क हम करते हैं जिसमें रिवर कॉस्ट होती है, जिसमें कस्टमर के पास जाना आना होता है, रीशॉट ब्लास्टिंग होता है, कई बार एक्सेस ग्राइंडिंग, आपको डबल या 2 या 3 बार ग्राइंडिंग करना पड़ता है। रीशॉट ब्लास्टिंग 2 या 3 बार कभी कभी करना पड़ता है सैंड फ्यूजन के वजह से, या फिर कुछ सैंड इरोजन के वजह से, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो ये जो रिवर की कॉस्ट है, वो रिवर की कॉस्ट में काफ़ी सारी हिडन चीज़ें होती है जो लोग खुलेआम नहीं बोलते हैं, लेकिन उस तरह की चीज़ों का भी कुछ जो कॉस्ट है उसको भी आपको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उस कॉस्ट को भी आपको सामने रखना पड़ता है कि मैंने पिछले महीने में कितना कॉस्ट कास्टिंग सैलवेज के ऊपर या रिवर के ऊपर बिताया है, वो आपको निकालना है। उसका भी आप टॉप 10 या फिर ABC एनालिसिस कर सकते हैं। उसके ऊपर जो टॉप 3 या टॉप 5 पार्ट्स है, उसके ऊपर आप काम करके धीरे धीरे उस कॉस्ट को कम करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही में कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी में आपकी रिजेक्शन कॉस्ट तो आती है, साथ ही में आपका जो रिवर की कॉस्ट है वो आती है, आपका जो कस्टमर रिटर्न है उसका ट्रांसपोर्टेशन आता है, आपका आदमी कस्टमर एंड पे गया है तो वहाँ का जो उसका खर्चा है वो उसमें ऐड हो जाता है। साथ ही में कस्टमर ने कुछ आपको पेनाल्टी लगाई तो वो ऐड हो जाती है, सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती है। खासकर एक दो तीन चीज़ें जो मैंने जो कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी का अलग से वीडियो बना है उसमें भी बताया आपको कि मशीनिंग कंपोनेंट अगर आपके पास रिजेक्ट होके आता है तो वहाँ पर भी आपको जो बोरिंग का लॉस है उसका भी कॉम्पनसेशन इस कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी में डालना है, क्योंकि वो आपको नहीं मिला है, लेकिन रिजेक्शन करते समय आपके पूरे वेट के ऊपर आपका पैसा कट हुआ है, लेकिन आपको उतना वजन वापस नहीं मिला है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो आपको कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी में डालनी होती है। तो ये सारा मिला के अगर आप देखेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी आएगी जो नॉर्मली आपको कंट्रोल करनी है बिलो 4 to 5%। उससे ज़्यादा अगर रहेगी तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फ्रॉम कस्टमर एंड वो आपको उसके ऊपर आपको काम करना है, तो कस्टमर रिटर्न्स ना हो, आपके पास जो कास्टिंग कस्टमर के पास जा रहा है वो 100% इंश्योर हो कि आप क्वालिटी उसमें है, कोई रिजेक्शन नहीं है। स्पेशली यहाँ पर आप मशीन कंपोनेंट देते हो तो आपका कस्टमर एंड रिजेक्शन जीरो होना चाहिए। अगर आप कास्टिंग देते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ मशीनिंग के बाद कुछ कास्टिंग ओपन्स हो जाएंगे, कुछ इंक्लूजन आएगा, कुछ ब्लो होल आएगा, कुछ श्रिंकेज आएगा, तो वहाँ पर कुछ एक 2% या 3% के लिए आपके पास एक बफर रहता है। लेकिन वो अगर छोड़ दिया, अगर आप मशीन कंपोनेंट देते हो तो इट शुड बी जीरो। लैब टेस्टिंग कॉस्ट का भी एक बहुत अहम होता है यहाँ पर, क्योंकि लैब टेस्टिंग कॉस्ट जो है जिसमें स्पेक्ट्रो की कॉस्ट है, माइक्रो की कॉस्ट है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की कॉस्ट है, वो आपको वेरीफाई करनी है वो कितनी आ रही है, क्या उसमें बढ़ोतरी हो रही है, क्या उसमें आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज है उसे कम करने में, क्या आप सप्लायर से बात करके उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि स्पेक्ट्रो में आपका ऑर्गेन गैस का प्यूरिटी है, मशीन का क्लीनिंग है, मशीन का मेंटेनेंस है, जो कॉइन का पॉलिश है, सारी चीज़ें बहुत अहम होती है। नंबर ऑफ स्पार्क आप कितने लेने वाले हो, कहाँ पे स्पार्क लेते हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर काफ़ी अहम हो जाती है। तो वो कॉस्ट कहीं ना कहीं आपको कम करनी है, उसे आपको कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज करना है। अदर का टेस्टिंग कॉस्ट लाइक सैंड टेस्टिंग की कॉस्ट है वो भी क्वालिटी में आ जाती है, क्वालिटी कॉस्ट में। ऑर्गन गैस का कंजम्पशन जैसे मैंने पहला कितने स्पार्क्स आप लेते हो, ये बहुत अहम है। तो वो आपको मॉनिटर करना है, क्या मेरा वो ट्रेंड अप है या डाउन है। अगर मेरा डाउन है तो मुझे क्या करना चाहिए, वो कंसिस्टेंटली कैसे मेंटेन मैं करूँ या अपवर्ड कैसे जाऊँ उसमें, तो वो आपको उसके ऊपर काम करना है। साथ ही में आपका जो बात का फाइनल केमिस्ट्री और लेट एडिशन की बात है, वो वहां पर आप काम कर सकते हो, ऑनलाइन कंजम्पशन में काम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आती है क्वालिटी में बेसिकली। तो ये अगर आप इसके ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली काफी सारी एडवांटेज आपको मिलेंगे, काफी सारा इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिसके ऊपर आप काम करके आपकी बॉटम लाइन इंप्रूव कर सकते हो। साथ ही में कस्टमर एंड के ऊपर जो आपका एक इम्प्रेशन है उससे इम्प्रूव कर सकते हो, आपका रिजेक्शन, आपके कस्टमर कंप्लेंट्स कम कर सकते हो,
और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी कर सकते हो। यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये पूरा जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट जिसमें लैब आता है, क्वालिटी यानी आपका जो क्यूए आता है, क्वालिटी एश्योरेंस आता है, क्वालिटी कंट्रोल यानी क्यूसी आता है। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ टीम करके आपको इसके ऊपर काम करना है। साथ ही में आपको हेल्प लेनी होगी, आपकी प्रोडक्शन टीम की भी हेल्प लेनी होगी। जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ पर परचेस की हेल्प लेनी होगी, जिसके साथ मिलके आप बेहतर काम कर सकते हैं। मार्केटिंग की भी शायद आपको हेल्प लेगी होगी टू रीच अप टू दी कस्टमर एम। तो इन सारी लोगों को एक साथ लेके अगर आप टीम में काम करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा हासिल कर पाओगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि आप इस क्वालिटी डिपार्टमेंट में ज़्यादा बेहतर काम करके अपने कंपनी का नाम रोशन करोगे, अपनी बॉटम लाइन को इम्प्रूव करोगे, अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे, और ओवरऑल अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में आपका हिस्सा, आपका वो योगदान अतुल्य रहेगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।